Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be teaching you Class 6 ICSE Board Computer chapter number 1, that is Types of Computers and Computer Languages. देखो बच्चों, आप लोग क्लास 6 में हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से कंप्यूटर की डेफिनेशन पता है और आप लोग पिछले प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बस इस क्लास में हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और उसकी लैंग्वेज के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। A computer is a machine or device that performs processes, calculations, and operations based on instructions provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data, process it, and then produce outputs. मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका मतलब क्या है। जो एक कंप्यूटर होता है वो एक ऐसी मशीन या आप डिवाइस कह सकते हैं जो कि प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करता है और जो कैलकुलेशंस और जो ऑपरेशंस आप देते हो उसको यानी जो इंस्ट्रक्शन देते हो थ्रू द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम, जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो वो उस पे काम करता है, उसको प्रोसेस करता है। इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, उसमें ये एबिलिटी होती है, उसमें इतना पावर होता है, यानी उसमें इतना ये आप कह सकते हो एबिलिटी है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी जिसको हम इनपुट कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हुए, तो हम लोग डेटा जो हम देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। फिर जो कंप्यूटर होते हैं जब उस पर वो काम करते हैं तो हम उसको कहते हैं वो प्रोसेस कर रहा है और फिर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट्स हमें देता है जिसको हम आउटपुट्स कहते हैं। आई होप अब कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एंड मैं एक बार यहाँ पे इंक इरेज कर दे रही हूँ और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, क्योंकि जो ये मैंने आपको पूरा इसमें स्लाइड्स में यानी जो प्रेजेंटेशन में आपको आज पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर के बारे में, ये सारा एकदम इन शॉर्ट है, ये आप एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हो। एंड वन थिंग और, बच्चों को कंप्यूटर बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर की बुक्स होती हैं वो बहुत लेंदी सी होती हैं, बट यहाँ पे मैं एकदम इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ा रही हूँ। सो प्लीज एज अ बर्डन मत पढ़ना, बहुत ईजी है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखो और आप लोगों को चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है इसमें बेसिकली 2 मेन टॉपिक्स है, यानी टाइप्स, एक है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और एक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो दोनों बहुत लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं एक वीडियो में एक ही चीज पढ़ा रही हूँ। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और जो आपका सेकंड टॉपिक है यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो जो पार्ट 2 होगा वो मैं आई टैब में लिंक कर दूंगी एज सून एज आई अपलोड, सो दैट यू कैन वॉच इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, बेसिकली आप कह सकते हो मेनली यहाँ पे 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, एंड दे आर सुपर कंप्यूटर्स, mainframe computers, mini computers, and microcomputers. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेज में, ये आप देख सकते हो, मैंने अलग अलग टाइप के अलग अलग साइजेस के सर्कल्स बनाए हुए हैं जिनसे आपको इजी होगा कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, so as we move from down to up, that is from microcomputers to the supercomputers, these computers become more fast, expensive, and have more storage capacity. देखो बेटा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं यानी माइक्रो कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर्स तक ऊपर जाते हैं, तो जैसे हम जाते जाते हैं एक एक लेवल पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट हो जाते हैं और वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है वो कॉस्टली हो जाते हैं, उसमें ज्यादा पैसे के हो जाते हैं वो। ठीक है, और वो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं दैट as we move from up to down, that is from the supercomputers to the microcomputers, these computers become
less faster, less expensive and have less storage capacity। तो जो मैंने आप लोगों को बेटा यहाँ पे बताया था, यानी मोर फास्ट वाले में यहाँ पे मैंने बताया था, उसी का ऑपोजिट मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आप दोनों में से कोई भी जो आप प्रेफर करो आप उसको देख सकते हो और उसी को आप समझ सकते हो डिटेल में, ठीक है। तो कहने का यहाँ इस वाले पॉइंट में मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब सुपर कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं, तो हर एक लेवल पे जो यानी सुपर कंप्यूटर से एक नीचे नीचे आते आते हर एक लेवल पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे लेस फास्ट हो जाते हैं, वो कम, उसमें जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, यानी वो इतने महंगे नहीं होते, वो आप कह सकते हो हल्के से लेस कॉस्टली होते हैं, और वो उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है हर एक लेवल पे। सो अब हम हर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर्स। चलो अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं और वो सारे कंप्यूटर, सारे जो मैंने आपको 4 टाइप बताए उन सब में से मोस्ट पावरफुल होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड नंबर क्रंचेस as they can solve huge mathematical calculations and scientific problems। जो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स है उसका हमारा जो सेकंड नेम है वो है नंबर क्रंचेस, और नंबर क्रंचेस हम इसलिए कहते हैं बिकॉज वो बहुत सारे यानी ह्यूज, बहुत बड़े, ह्यूज यानी एकदम वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यानी जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं उसको परफॉर्म कर देते हैं, और वो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हम उनको नंबर क्रंचेस कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा ये लोग ये कंप्यूटर्स स्टोर कर सकते हैं। And the next point is can process trillions of instructions per second, यानी मिलियन से मिलियन बिलियन की बात बेटा आता है ट्रिलियंस। आप सोचो ये कितना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर लेता है, एंड दैट टू पर सेकेंड। तो पर सेकेंड वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, कहाँ कहाँ ये यूज होता है? वेदर फोरकास्टिंग, स्पेसशिप सिमुलेशन एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। तो जो मेन जगह है जहाँ पे ये यूज होता है वो है वेदर फोरकास्टिंग, यानी जहाँ पे वेदर वगैरह क्या होता है, यानी वेदर को फोरकास्ट किया जाता है, और स्पेसशिप सिमुलेशन होता है, और जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ पे ये मेनली यूज्ड होते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पे इंक हटा दे रही हूँ ताकि आप एज अ नोट्स इसको देख सको। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। The next type of computer that I have is mainframe computers. Mainframe computers can handle a large amount of data. तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर्स के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स एकदम हाई पे होते हैं, फिर आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दे कैन स्टोर एंड हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो स्टोर कर ले सकते हैं और उसको हैंडल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी लार्ज एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन देम एट द सेम टाइम। बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स उस पर काम कर सकते हैं सेम टाइम पे। हैव वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड्स, वेरी हाई, यहाँ पे देखो बेटा वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, लार्ज कैपेसिटी होती है उनकी, एंड मेमोरी, उसमें जो कैपेसिटी और जो मेमोरी होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स भी एक कंप्यूटर का टाइप है, तो जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उससे उसमें बहुत ज्यादा वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी भी एज कंपेयर टू द मिनी कंप्यूटर्स। यूज्ड इन यूनिवर्सिटीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। बेटा आप लोग देखना, मैंने जितने कंप्यूटर्स में आपकी बुक में दिया गया है कि वो कहाँ पे यूज होते हैं मैंने जरूर से लिखा है, और प्लीज आप लोग भी याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ यूज होते हैं। तो जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं,
बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ बैंकिंग का काम होता है, और स्टॉक एक्सचेंजेस में, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, और इसके अलावा बहुत जगहों पे ये यूज होते हैं। तो एक बार मैंने सारी यहाँ पे इंक हटा दी है और अब आप लोग अपने नोट्स देख सकते हो। So now let's study about the mini computers. Were first developed in the 1960s by IBM Corporation. बच्चों यहाँ पे भी लिखा है कि वो कब डेवलप्ड हुए थे और किसने डेवलप किया था, प्लीज उसको ध्यान से आपको वो लर्न करना पड़ेगा, ओके। सो आपको उसको माइंड में रखना होगा बिकॉज दे कम इन योर एग्जामिनेशंस। यहाँ 1960s का आप लोग हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे 1960s का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 1960 से लेकर 1969 तक वो यूज हुए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1962 1969 तक वो यूज हुए थे। 60s जहाँ पे भी एस लग जाए, ठीक है, इस टाइप से लग जाए, उसका मतलब होता है कि वो 9 जो आपका नंबर दिया है उसमें 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। किसने डेवलप किया था? IBM कॉर्पोरेशन ने। वो वाइडली यूज्ड इन द 1970s एंड 1980s। कब यूज हुए थे वो सबसे ज्यादा वाइडली? 1970s में और 1980s में। 1970s और 1980s का मतलब है 1970 से लेकर 1989 तक वो यूज्ड हुए थे। Less storage capacity than mainframe computers but more than microcomputers। इसमें जो storage capacity है वो कम होती है as compared to mainframe। जो mainframe computers होते हैं उससे storage capacity इसमें कम होती है, लेकिन microcomputer से ज्यादा होती है। Capable of handling more than one input or input-output devices। जो मिनी कंप्यूटर्स हमारे होते हैं उसमें इतना कैपेबिलिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल कर सके। तो बच्चों ये देखो, ये है आप लोगों का मिनी कंप्यूटर्स की फोटो। सो दिस इज हाउ योर मिनी कंप्यूटर लुक्स लाइक। ये देखो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर की मैंने यहाँ पे आपको फोटोज दी है, ओके। So now let's come to the last type of computer, that is microcomputers. Were first used in the 1970s। ये सबसे पहले कब यूज हुए थे? 1970s में। और 1970 से अब मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1970s क्या होता है। आई होप यू ऑल हैव गॉट कि 1970 का 1970s का मतलब है 1970 से 1979 तक। ऑलराइट, चलो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Also known as personal computers। माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो, उनको हम सेकेंड नेम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स। प्लीज बच्चों दो नेम्स आपको सेकेंड और एक और सेकेंड नेम दिए गए हैं दो कंप्यूटर्स के, और वो है सुपर कंप्यूटर्स को हमने पढ़ा था कि वो नंबर क्रंचेस कहते हैं, और ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज। इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव। वो थोड़े सस्ते भी होते हैं, यानी ज्यादा महंगे नहीं होते, और उनका साइज स्मॉल होता है। लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर से लेस होती है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी। यूज्ड मेनली फॉर पर्सनल वर्क। तो जैसे कि यहाँ पे हमने नाम देखा इसका माइक्रो कंप्यूटर्स का पर्सनल कंप्यूटर्स, तो इससे आई होप बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ यूज होता है। दे आर यूज्ड फॉर द पर्सनल वर्क। वो पर्सनल वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। कैन कनेक्ट ऑनलाइन। जो माइक्रो कंप्यूटर्स है वो क्या क्या कर सकते हैं? दे कैन कनेक्ट ऑनलाइन, form networks, and to use various input and output accessories such as laser printers and CD-ROM DVD drives। तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो ऑनलाइन पे कनेक्ट हो सकते हैं, यानी वो नेट से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट से वो नेटवर्क्स फॉर्म कर सकते हैं, और बहुत सारी इनपुट आउटपुट, बहुत सारी मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट और आउटपुट एक्सेसरीज को यूज कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट एक्सेसरीज कहने का मतलब मेरा है कि जो हमारे लेजर प्रिंटर्स होते हैं और सीडी रोम डीवीडी ड्राइव्स होते हैं उसको वो यूज कर सकते हैं।
बच्चों ये देखो, ये हमारा दिया गया है फोटो, और ये जो दोनों यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं, ये दोनों माइक्रो कंप्यूटर्स की है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, क्या अगर आप लोग गेस कर सकते हो, आपको लगता है, तो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर 2 seconds, एंड इफ यू आर एबल टू गेस देन इट्स वेरी गुड, और नहीं हो पा रहा तो नो इश्यूज, हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो बेटा जो ये वाली फोटो है आपकी, ये वाली फोटो जो है वो हमारी है अर्ली माइक्रो कंप्यूटर्स की, यानी जो स्टार्टिंग अर्ली डेज में जो था वो उसकी है, ठीक है। और जो ये वाली आपकी फोटो है, ये है हमारी प्रेजेंट डे माइक्रो कंप्यूटर्स की। प्रेजेंट डे माइक्रो कंप्यूटर से मेरा मतलब है आजकल का जमाना, आजकल के दिनों में कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स है, ये वाले, ठीक है। ये वाले माइक्रो कंप्यूटर्स आजकल के जमाने में है, और ये हमारे अर्ली डेज में, यानी जब वो हुए थे यूज 1960s वगैरह में, तब हुआ था इस, ठीक है। सो बच्चों आप लोगों को ये इतना ही मुझे पढ़ाना था, बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट आई थिंक विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं वो है क्या। वो जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बेटा, वो है माइक्रो प्रोसेसर्स की। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे थोड़ा सा टॉपिक से एग्जैक्ट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने केवल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाए हैं, बट हाँ माइक्रो कंप्यूटर्स उसी का पार्ट है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, और ये एग्जाम्स में आ सकता है। They mostly come in your examinations. Early CPUs consisted of separate components. ध्यान से सुनना, separate components for the control unit, memory unit, and arithmetic logical unit. But since the 1970s, they have been constructed as a single integrated unit called the microprocessor. The dimensions of a microprocessor are 2 by 2 inches. तो यहाँ पे मैंने आपको माइक्रोप्रोसेसर्स के बारे में बताया है, मैं आप लोगों को एक बार हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये गया है कि जो हमारे अर्ली सीपीयू होते थे, सीपीयू आप सब लोग जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है, और इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही इसका एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के डेज में, जो शुरू के जमाने में जो हमारे सीपीयू हुआ करते थे, उसमें जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के लिए अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट्स हुआ करते थे। लेकिन 1970s से, यानी 1970 से क्या हो गया, हम लोगों ने ये सारे सेपरेट कंपोनेंट्स के बजाय इसको, सारे कंपोनेंट्स को कैसे बिल्ड किया, वी बिल्ट इट एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट। हमने उसको एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट में कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो अगर आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आता है कि व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी होगी अर्ली सीपीयू से लेके माइक्रो प्रोसेसर तक। The dimensions of a microprocessor are 2 by 2 inches. जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है उसकी डायमेंशन क्या होता है, 2 by 2 inches। याद रखना ये कौन से यूनिट में है, इंचेस में होता है। ऑल राइट। If this video was helpful to you, then please like and share my video with your friends, and also don't forget to subscribe my channel। और बच्चों, मैं हर बार आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ so that मैं यहाँ पे अब क्लास 6 मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जैसे ही मैं क्लास 6 की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, so that you can study from it, ठीक है। आपके भलाई के लिए मैं बोलती हूँ हर वीडियो में कि प्लीज सब्सक्राइब। ऑल राइट। सो और एक चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, अगर आप लोगों को ये समझ ना आया हो देन यू कैन कमेंट योर क्वेरी। आपको जो भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या जितना मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ भी आपको डाउट हो, सो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, and as soon as I'll upload the next video, I'll just link that in the I tab and the description box so that you can watch the part 2 also. Till then, stay tuned, happy learning, bye bye and take care.